आपको क्या लगता है कुंभ मेला के विरोध के पीछे क्या मंशा हो सकता है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष जो है, टोटी भैया जो है, ये कुंभ मेला में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षियों की मंशा कामयाब नहीं होगी। एक हमारा योगी बाबा की सरकार है, वहाँ बाबा जो है आने वाला समय का हमारा देश का भावी प्रधानमंत्री है, और बाबा के पास सुदर्शन चक्र है। वो अगर विपक्षी अगर कुछ बदमाशी करता है तो सुदर्शन चक्र बाबा जी छोड़ देंगे। उनके पास शेष नाग के रूप में बुलडोजर है, बुलडोजर की कार्रवाई त्वरित होती है। बाबा जी त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई भी विपक्षी अगर कोई नाग सांप अगर फन उठा करके कुछ भी अगर इलीगल काम करने का कोशिश करेगा, उसका जो है ना बाबा की बुलडोजर सही काम करेगा, वहां ऊपर चढ़ा देने का काम करेगा। अब देश जो है बदल चुका है, नेहरू वाला इंडिया नहीं है। नेहरू जो है ना, नेहरू प्रधानमंत्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो है ना, वो कबूतर उड़ाते थे, तो वो नेहरू वाला इंडिया नहीं है। अब ये देश बदल चुका है, मोदी वाला भारत है। मोदी जी जो है ना हाथ जोड़ के कूटनीति से काम चलाते हैं, लेकिन योगी बाबा के पास सुदर्शन चक्र है, वो सोचते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो कोई भी दुष्ट अगर या राक्षस कोई भी अगर इलीगल या कोई भी अगर कुकृत्य करने की अगर कोशिश भी करेगा ना, तो बाबा का बुलडोजर उसको सही जगह पहुंचाने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, क्या लगता है कि कुंभ मेला से केवल धर्म का ही काम हो रहा है या फिर समाज को मजबूत करने का भी काम किया जा रहा है? देखिए सर, अभी देखिए आगे आगे देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। ये आज जो देश जो है ना हिंदू राष्ट्र की ओर करवट ले चुका है, देश सारा देश करवट जो है ना एक ले रहा है, हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। लोग जो है संस्कृत विद्या अध्ययन करने के लिए भाग रहे हैं, कोई गुरुकुल की ओर भाग रहा है, कोई श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम की ओर भाग रहा है। तो सारा देश राममय हो चुका है। यह देश जो है ना अब भगवामय हो चुका है, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये बात जान लीजिए। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये वहाँ कुंभ मेला में जो भव्य जो कुंभ जो है ना, भव्य कुंभ, इतना विशाल कुंभ है कि 12वां कुंभ है। 11 के बाद 12वां कुंभ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों से मैं ये भी अपील करता हूँ कि एक बार कुंभ मेला में स्नान करके जाइए। क्यों? कुंभ मेला का जो प्रयागराज जो है ना सभी तीर्थों का राजा है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, रामायण में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और जो कि 500 साल तक ये विधर्मी उसको दबा के रखे थे, उसका नाम चेंज कर दिए थे। ये तो धन्य हो योगी बाबा, धन्य हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, ये योगी बाबा की सरकार आई और उसको पुनः नाम दिलवाए प्रयागराज। तीनों गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है वहाँ। एक बार स्नान करने से, वहाँ डुबकी लगाने से 1 अरब पुण्य की प्राप्ति आपको तुरंत मिल जाएगी। कितने पाप कट जाएंगे, अब जन्म जन्मांतर से आपका पाप जितना भी किए होंगे अपने जीवन काल में सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपको जन्म जन्मांतर के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे रामायण में श्री राम प्रभु कहते हैं कि गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जहाँ हृदय राम का वास। तो वो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर एक बार डुबकी लगाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राम।